हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल आप हम और इंग्लिश। अब हम शुरू कर रहे हैं ग्रामर का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट जिसे हम कहते हैं इडियम्स एंड फ्रेजेस। इंग्लिश में इसे इडियम्स यानी कि हिंदी में मुहावरे और फ्रेजेस लोकोक्तियां मींस स्पेशल प्रोवर्ब्स, जो आप बहुत फेमस प्रोवर्ब्स होती हैं, कहावतें। हम इसे कहावतें भी कहते हैं। तो हम इन मुहावरे और लोकोक्तियों को आज लर्न करने वाले हैं। किसमें? इंग्लिश में। ये टर्म्स हिंदी में भी होती हैं और इंग्लिश में भी होती हैं। तो इडियम है क्या, इडियम्स क्या हैं, फ्रेजेस क्या हैं, प्रोवर्ब्स क्या है ये कहावतें, क्यों हमें इनकी जरूरत पड़ती है, क्यों इंग्लिश में लर्न करना बहुत जरूरी है, इन्हीं सारी चीजों पे मैं आपसे आज बात करने वाली हूं और आपको इसमें सिखाने वाली हूं। बहुत इंपॉर्टेंट है, वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और आप समझिएगा कि इसका यूज करने से आपकी लैंग्वेज कितनी फ्लुएंट, कितनी इंप्रेसिव हो जाती है। इंग्लिश को जितना बोलना जरूरी है उतना अच्छे तरीके से बोलना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये मैं अपनी हर वीडियो में आपको एक्सप्लेन करती हूँ, इसीलिए हर वीडियो को बहुत ध्यान से देखिए। जहां भी आपको कंफ्यूजन लगता है आप उसे थोड़ा रिपीट कर सकते हैं। अब हम समझते हैं इडियम्स क्या है। एक कहावत होती है जिसमें कि एक ग्रुप होता है वर्ड्स का। इसमें 2, 3, 4 मीन्स 2 से अधिक ही ग्रुप्स होते हैं, वर्ड्स होते हैं। उन ग्रुप्स को हम सोचेंगे कि शायद इनका मीनिंग है, वो उनका मीनिंग नहीं होता है, जनरली नहीं होता है। कभी कभी इंस्टेंटली मैच कर सकता है ऑल ऑफ अ चांस, लेकिन मोस्टली इसका मीनिंग बिल्कुल अलग होता है और ग्रुप अलग होता है। इसे आप रट नहीं सकते, लेकिन अगर समझ लिया या आपने इसकी प्रैक्टिस कर ली, प्रैक्टिस इज द की फ्रेंड्स। अगर आपने इसकी प्रैक्टिस कर ली तो डेफिनेटली आप इसको क्रैक कर लेंगे एंड आपकी इंग्लिश बहुत सुंदर लगेगी, चाहे आप बोलिए चाहे आप लिखिए। मैं आपके लिए एक एग्जांपल लेती हूं कि इडियम्स और फ्रेजेस को मैं आपको कैसे एक्सप्लेन कर सकती हूं। फॉर एग्जाम्पल, ब्रोकन अ लेग, ब्रोकन अ लेग, इसका यह मतलब नहीं है कि टांग तोड़ दी या हड्डी तोड़ दी। इसका एक ये मीनिंग है कि हमने ब्रोकन अ लेग मीन्स टू विश समवन गुड लक। देखिए है ना, बिल्कुल ऑपोजिट मीनिंग। इसका मीनिंग इससे बिल्कुल मैच नहीं करता है। तो यही है इडियम, मुहावरा, कहावत। स्लैंग में हमने कुछ भी बोल दिया, राइट? अब एक और एग्जांपल लेते हैं। इट्स रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स। यस, आपने बिल्कुल सही समझा। इट्स रेनिंग हेविली, बहुत भारी, बहुत बहुत ज्यादा मात्रा में जब बारिश होती है उसके लिए हम यूज करते हैं इट्स रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स। लेकिन क्या मतलब है? 17th सेंचुरी में एक बार जब बहुत सारा रेन स्टॉर्म, वहां पर मतलब बारिश और तूफान आता था, तो वहां के जो एनिमल्स होते थे या वो भी उन्हें बहाकर ले जाता था। तो ये कहावत तब से स्टार्ट हुई थी, इट्स रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स। लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है, बस इसका यही मतलब है इट्स रेनिंग हेविली, बहुत ज्यादा बारिश हो रही है। अब दोस्तों एक चीज कंपेयर कीजिए, जो मैंने पहले बोला था ब्रेकिंग द लेग या ब्रोकन अ लेग, उसका मीनिंग बिल्कुल अलग था, टू विश समवन गुड लक, किसी को गुड लक विश करना है। लेकिन इस वाले फ्रेज का थोड़ा सा मीनिंग मिलता हुआ है, इट्स रेनिंग हेविली या इट्स रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स। कम से कम रेन इसके अंदर कॉमन है। तो कई बार मुहावरों में, लोकोक्तियों में ये चीज भी आती है। एक एग्जाम्पल हम और लेते हैं इसी के लिए। लेट्स ब्रेक डाउन वन मोर एग्जाम्पल। लेट्स हिट द रोड या नेल द रोड। हिट द नेल ऑन द हेड, ऐसे भी बहुत सारे होते हैं। यहां पर मैंने एक एग्जाम्पल अभी दिया भी है, आई विल कम ऑन द बोर्ड ऑल्सो। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल लेती हूं। लेट्स नेल द नेल ऑन द हेड। अब ये थोड़ी ना माथे पे किसी के हमने कील ठोक दी, ऑफकोर्स इसका मीनिंग कुछ अलग ही होगा। तो उसके लिए क्या होगा, एक्चुअली में रूट कॉज पता करनी है। मान लीजिए कोई मामला चल रहा है, कोई मुद्दा चल रहा है, आपको उसका एग्जैक्टली रीजन पता करना है कि हुआ क्या था। तो इसके लिए क्या होता है, हम लोग क्या यूज करते हैं, नेल ऑन द हेड। लेट्स हिट नेल ऑन द हेड। तो इस तरह की जो मुहावरे और लोकोक्तियां हैं उन्हें हम समझने की कोशिश करेंगे। इंग्लिश में 25,000 से ज्यादा इडियम्स एंड मुहावरे हैं, फ्रेजेस हैं, लेकिन अभी भी वो इवॉल्व हो रहे हैं बाय द टाइम, बाय द डेवलपमेंट ऑफ द लैंग्वेज। मीन्स लैंग्वेज के प्रोग्रेस के साथ साथ वो बढ़ते रहते हैं। तो इन्हें समझना बहुत जरूरी है। आइए हम इसकी शुरुआत आगे करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं अब आपके लिए सबसे पहले एक डेफिनेशन पे आती हूं। किसी भी चीज को समझने के लिए हमारे पास एक डेफिनेशन तो होनी ही चाहिए। एन इडियम और फ्रेज यानी कि कोई भी मुहावरा या लोकोक्ति इज अ सेट ऑफ वर्ड्स। सेट ऑफ वर्ड्स मीन्स एक ही चीज में 2 या 3 वर्ड्स का ग्रुप। और अ फ्रेज दैट हैज अ मीनिंग, या फिर कोई फ्रेज, जैसे मैंने आपको बताया है, मैंने अपनी फ्रेजल वर्ब्स की वीडियो में आपको पढ़ाया है। अगर आपने नहीं देखी है तो आई बटन पे क्लिक कीजिए, सारी फ्रेजल वर्ब्स आपको मिल जाएंगी। तो उन फ्रेजेस में से भी अगर कोई मीनिंग, उनका जो मीनिंग है वो बियॉन्ड
द वर्ड्स होता है। यानी कि जैसे मैंने आपको बताया था ब्रोकन द लेग, उसका मीनिंग से कोई लेना देना नहीं है। विश समवन अ गुड लक, उल्टा उसका मीनिंग क्या है, किसी को शुभकामनाएं देना। तो हो गया ना बिल्कुल ऑपोजिट मीनिंग। ये जो एग्जाम्पल जो डेफिनेशन है ये आपको यही चीज फ्रेज करके बता रही है कि जो एक इडियम या मुहावरा है वो ऐसे शब्द होते हैं जिनका जो मीनिंग है उससे कहीं ज्यादा होता है और बिल्कुल अलग होता है, राइट। सो लेट्स कम टू द अनदर डेफिनेशन। एन इडियम इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, अगेन वही है, सेट ऑफ वर्ड्स या ग्रुप ऑफ वर्ड्स एक ही बात है, दैट कैन नॉट बी अंडरस्टूड इजिली। जैसे हमने पहले वाले एग्जाम्पल में पढ़ा, अंडरस्टूड इजिली बिकॉज ऑफ इट्स ओन मीनिंग, क्योंकि उसका तो अपना ही कुछ अर्थ है, वो बन चुका है, वो एक स्टैंडर्ड सेट हो चुका है। जो हमारे लिए इंग्लिश की प्रोग्रेस को बढ़ा रहे थे या जो इंग्लिश को हमारे लिए बना रहे थे उन्होंने उसका सेट कर दिया है, आपको सिर्फ लर्न करके प्रैक्टिस में यूज करना है। अब मैं आपके लिए लेकर आई हूं एक मजेदार क्विज। इस क्विज को हम अभी के अभी यही इसी वीडियो के दौरान सॉल्व करेंगे। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। पहला क्विज है, पहला क्वेश्चन है, वी टॉक्ड ओवर द मैटर फॉर एन आवर बट विदाउट एनी रिजल्ट्स। हम किसी बात पे बहुत लंबे समय तक डिस्कशन कर रहे हैं लेकिन हमें कोई रिजल्ट्स नहीं मिले हैं। इसमें हमारा इडियम है वी टॉक्ड ओवर विदाउट एनी रिजल्ट्स। इसके अंदर हमें, अब ये मैं आपको कुछ ऑप्शंस दे रही हूं, गेस कीजिए। सर्वेड, डिस्कस्ड या असेस्ड। सर्वे यानी किसी चीज के बारे में सर्वे करना, जानकारी हासिल करना, उसके बारे में तथ्य जुटाना। डिस्कस्ड, उसके बारे में आपस में विचार विमर्श करना। असेस्ड, किसी को परीक्षण करना, किसी का उसके बारे में आपको टेस्ट लेना है तो वो करना। तो क्या किया होगा हमने, ऑफ कोर्स टॉक्ड ओवर का मतलब हुआ डिस्कस किया है। सो दिस इज द राइट आंसर, डिस्कस्ड। शी वॉज मर्डर्ड इन कोल्ड ब्लड। सो मर्डर्ड इन कोल्ड ब्लड आपका इडियम या फ्रेज है। इसके लिए हमारे पास ऑप्शंस हैं। अनफीलिंगली मीन्स अनफीलिंगली, ऐसी इच्छा नहीं थी करने की लेकिन करा। डिलिबरेटली, इच्छा थी करने की, इच्छा से किया। थॉटलेसली, तो इसके अंदर हमारा क्या आएगा, ऑफ कोर्स अनफीलिंगली। मर्डर्ड इन कोल्ड ब्लड, जानते बूझते पूरा प्लान करके उसने मर्डर किया है। शॉन स्टूड बाय हर हस्बैंड इन व्हील एंड वो। ऑफ कोर्स इन व्हील एंड वो इज आवर फ्रेज, ये है हमारा फ्रेज। और इसके लिए हमारे पास ऑप्शंस हैं। एट द टाइम ऑफ इलनेस यानी बीमारी के समय। इन प्रॉस्पेरिटी, बहुत ज्यादा आपके पास धन धान्य है, आप उससे परिपूर्ण हैं, बहुत सारे एडवांटेजेस हैं आपके पास उसमें। या बाय हुक और बाय क्रुक, इट शुड बी बाय क्रुक, यानी कि जैसे भी हो जाए, चाहे उल्टा करके सीधा करके कैसे भी। तो शोन स्टूड बाय हर हस्बैंड इन व्हील एंड वो का मतलब है यहां पर प्रॉस्पेरिटी एंड एडवांटेजेस, यानी जब उसका बहुत अच्छा समय था तो वो अपने हस्बैंड के साथ थी, उसके बाद नहीं थी। आई हैव अ बोन टू पिक विद पल्लवी इन दिस मैटर। आई हैव अ बोन टू पिक विद, ये हमारा फ्रेज है। सेल्फिश मोटिव, फ्यूरियस या एंग्री और डिजायर। सेल्फिश मीन्स कुछ अपना पर्सनल इंटरेस्ट है, फ्यूरियस यानी कि बहुत एंग्री, गुस्सा, और डिजायर बहुत ज्यादा इच्छा, तीव्र इच्छा के लिए हम डिजायर यूज करते हैं। सो आई हैव अ बोन टू पिक विद पल्लवी इन दिस मैटर। मेरे पास एक क्या है, तो इसका आंसर होगा मुझे बहुत गुस्सा है पल्लवी से इस मैटर के ऊपर। तो यहां पर इसका देखिए मीनिंग कहीं से भी एक्सप्लेन नहीं होता, दिस इज कॉल्ड इडियम। अब हम अगले क्विज पे आते हैं। द इंस्पेक्टर वॉज कॉट रेड हैंडेड। रेड हैंडेड, सो दिस इज कॉट रेड हैंडेड हमारा फ्रेज है। कॉट कमिटिंग द क्राइम मीन्स किसी को जुर्म करते हुए पकड़ लेना। फाउंड द हैंड्स रेड, किसी के लाल हाथ हो तब पकड़ना। कॉट विद हैंड्स टाइड, हाथ बंधे हुए पकड़ लेना। तो आपको क्या लगता है सबसे सही आंसर, सही लगता है आपको कॉट कमिटिंग द क्राइम, किसी को कोई मर्डर कर रहा है उसको वहीं पे गिरफ्तार कर लेना, या कोई कहीं पे चोरी कर रहा है तो उसको वहीं पे पकड़ लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट्स एड्रेस द कैट इन रूम। अब कैट को आप रूम में बिठाकर उसे भाषण तो नहीं देंगे। सो द एड्रेस द कैट, ये हमारा फ्रेज है। इसका ऑफकोर्स मीनिंग बिल्कुल अलग होगा। यूजलेस पर्सन इन द ग्रुप, कोई मतलब आपको किसी पर्सन की इच्छा नहीं है कि ग्रुप में होना चाहिए लेकिन वो है। द मेन इशू, व्हाट इज द इशू एग्जैक्टली, नन ऑफ द अबव। सो हमारे पास ऑफकोर्स आंसर है द मेन इशू।
आखिर प्रॉब्लम क्या है? लेट्स एड्रेस द कैट इन रूम। चलो डिस्कस करते हैं कि एग्जैक्टली इश्यू क्या है। दिस टास्क इज अ पीस ऑफ केक फॉर हिम। पीस ऑफ केक, ये जो काम है ये उसके लिए एक केक का पीस है। ऑफकोर्स ये क्या मैच है, लेकिन इसके हमारे पास आंसर्स है। मैचिंग बताइए जरा कौन सा करेक्ट आंसर है। इजी टास्क, हैप्पी टाइम्स या ईट द केक। ऑफकोर्स ईट द केक तो नहीं होगा, तो हमारे पास आपने सही जज किया है इजी टास्क, अगर आपने सही किया है तो। इट्स टाइम टू हिट द रोड। अब रोड को जाकर मारेंगे तो नहीं, या उसमें टक्कर तो नहीं मारेंगे हम। ऑफकोर्स ये भी एक फ्रेज है। सो एन एक्सीडेंट, बिगिन द जर्नी और एंड द जर्नी, तो इसमें हमारा होगा बिगिन द जर्नी। इट्स टाइम टू हिट द रोड मीन्स चलो अपनी जर्नी शुरू करते हैं। तो ये मैंने आपको कुछ एग्जांपल्स क्विज के थ्रू या क्वेश्चंस के थ्रू इसलिए दिए हैं, आपको ये क्लियर हो जाए कि इडियम्स क्या होते हैं, फ्रेजेस क्या होते हैं, कैसे हम उन्हें सेंटेंसेस में फिट करते हैं, कैसे उनका हम मीनिंग उसमें से ड्रॉ करते हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं और अपने इडियम्स एंड फ्रेजेस को और अच्छे से लर्न करते हैं। सो फ्रेंड्स, अब हमारे पास है इडियम्स और अब हमें रिवाइज करना है और सीखना है। चलिए पढ़ते हैं। बहुत मजेदार, बहुत कॉमनली यूज होने वाले, अगर आपने ये पढ़ लिए और आपने अगर इनकी प्रैक्टिस की, ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। एक इडियम रोज लीजिए, कोशिश कीजिए उसे मैक्सिमम आप अपने सेंटेंसेस में यूज करें, या आप अपने आप को शीशे में खड़े करके उसको देखते हुए उस इडियम के लिए 2 से 3-4 सेंटेंसेस बनाइए। सिर्फ इतना सा टाइम आपको देना है इसकी प्रैक्टिस के लिए और आपको ये चुटकियों में लर्न हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। A blessing in disguise. Disguise means a blessing in, I think it is a disguise. A blessing in disguise. Good thing that seems bad at first. कभी कभी कुछ अच्छी चीजें जो हमें शुरू में बुरी लगती हैं या खराब लगती हैं, तो उनके लिए हम कौन सा इडियम या फ्रेज यूज करेंगे? A blessing in disguise. रूप बदलकर आने वाली दुआ। Beat around the bush. Avoid टेलिंग द ट्रुथ। किसी को सही बात एग्जैक्टली कैसी हुई थी वो बताने से बचना। बीट अराउंड द बुश, यहां वहां घुमा फिराकर बातें करना, इसका हिंदी में होगा घुमा फिराकर बातें करना। बेटर लेट देन नेवर। आपको हमेशा अपने ट्रेवल के टाइम पे बहुत सारे बोर्ड्स पर ये पढ़ा होगा, दुर्घटना से देर भली, यही इसका मीनिंग है। बेटर लेट देन नेवर। बेटर टू रीच लेट बट सेफ। आप कहीं पे भी पहुंचिए, लेट पहुंचिए बट सेफ पहुंचिए। सो ड्राइव सेफ ऑलवेज। ब्रेक अ लेग, ये हमने अभी पढ़ा था। गुड लक, टू विश समवन गुड लक। कॉल इट अ डे, स्टॉप डूइंग समथिंग, कॉल इट अ डे। नाउ आप कोई काम ऑलरेडी कर रहे थे, उस टास्क को वहीं के वहीं रोकना इज कॉल्ड कॉल इट अ डे। कटिंग कॉर्नर्स, इट्स नॉट मीनिंग कि पेपर के कॉर्नर्स कट करने हैं केवल। कटिंग कॉर्नर्स, डू समथिंग पुअरली टू फिनिश द फास्टर। आपके पास कम टाइम है, आप कोई काम बस फटाफट से फिनिश करना चाहते हो, आपको उसको क्वालिटी से कोई मतलब नहीं है। सो उसको क्वालिटी ना देना, ओनली टाइम लिमिट में उसको पूरा करने के लिए जब हम रश करते हैं तो वी ऑलवेज यूज कटिंग कॉर्नर्स। गेट आउट ऑफ हैंड, गेट आउट ऑफ कंट्रोल, किसी चीज का अपना कंट्रोल लूज कर देना। गेट आउट ऑफ हैंड, हाथों से निकल जाना जिसे हम बोलते हैं। हैंग इन देयर, डोंट गिव अप। हैंग इन देयर मीन्स वहां पे डटे रहो, हार मत मानो। आप भी लर्न करने से हार मत मानिएगा। हिट द सैक, गो टू स्लीप मीन्स जाओ और जाके सो जाओ। इट्स नॉट रॉकेट साइंस, इजी टास्क टू डू। हम कई बार अपनी जनरल लैंग्वेज में हम बोलते हैं बहुत आराम से, इट्स नॉट रॉकेट साइंस, ये तो ऐसे ही हो जाएगा, वही वाला वर्ड। इट्स नॉट रॉकेट साइंस, इजी टू डू। मिस द बोट, इट्स टू लेट। ऑफकोर्स देखिए इसका तो मीनिंग भी आपको कुछ कुछ पता लग रहा होगा। मिस द बोट मीन्स बोट निकल चुकी है, यानी कि आप देर से आए और बोट जा चुकी है, इसका वही मीनिंग है। इट्स टू लेट। नो पेन नो गेन, अगर आप हार्डवर्क करेंगे तो ऑफकोर्स कुछ तो हार्डवर्क आपको करना होगा किसी चीज को अचीव करने के लिए। सो बिना दर्द के सफलता नहीं मिलती है, कुछ नहीं मिलता है, ये वही मीनिंग है। ऑन द बॉल, डूइंग अ गुड जॉब, अगर आप कोई काम बहुत अच्छा कर रहे हैं, यू आर ऑन द बॉल। पुल समवन्स लेग, बहुत बार सुना होगा, अरे यार मेरी टांग मत खींचो, टांग खींचना बंद करो। सो इट इज अ मीनिंग टू मेक फन ऑफ समवन और इधर टू मेक अ जोक ऑफ समवन, किसी का मजाक उड़ाना, पुलिंग द लेग। सो फार सो गुड, कोई आपसे पूछता हाउ आर यू डूइंग, आप कहते हैं सो फार सो गुड मीन्स ठीक है, अभी तक तो सब ठीक ठाक ही चल रहा है, बहुत अच्छा नहीं है, मतलब बहुत खराब भी नहीं है, मीडियम है। सो फार सो गुड, एवरीथिंग गोइंग वेल।
स्पीक ऑफ द डेविल एंड द डेविल इज हियर। हम लोग कई बार ये फ्रेज अपनी जनरल लैंग्वेज में यूज करते हैं। आप किसी के बारे में बात कर रहे हो और वो अचानक से आ जाता है तो हम यही बोलते हैं, नाउ स्पीक ऑफ द डेविल एंड द डेविल इज हियर। कई बार आप इसके लिए एक और यूज करते हैं, थिंक ऑफ द डेविल एंड द डेविल इज हियर। अंडर द वेदर, सिक, बीमार होना, मीन्स ऑफकोर्स मौसम का प्रभाव हो जाना, बीमार हो जाना। ब्रेक द आइस, आपके पास एक टीम है, टीम न्यू है और आप उसको कंफर्टेबल करना चाहते हैं, सो यू विल से ओके कम ऑन गाइस लेट्स ब्रेक द आइस। तो उसके लिए आप यूज करते हैं मीन्स लोगों को कंफर्टेबल करना। नई टीम में आने वाले लोग अनकंफर्टेबल होते हैं, उन्हें हमारे सीनियर्स जो हैं वो कंफर्टेबल फील कराते हैं, उसके लिए हम ये टर्म यूज कर सकते हैं। कॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग, ऑफकोर्स एक हाथ काट के और एक पैर काट के नहीं देना है। वेरी एक्सपेंसिव, ओ माई गॉड, मीन्स ये तो इतना ज्यादा एक्सपेंसिव है। इट कॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग। ही हैज अ बिगर फिश टू फ्राई, हैव मोर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स टू डिस्कस, मीन्स केवल इसी के बारे में बात नहीं कर सकते, ये बहुत छोटी चीज है, हमें और बड़े मुद्दे डिस्कस करने हैं, तो उनके लिए हम यूज करते हैं ही हैज अ बिगर फिश टू फ्राई। उसके पास बहुत सारे और रीजंस हैं जिनके ऊपर बात होनी चाहिए। लिव एंड लर्न, मेड अ मिस्टेक, इफ यू मेड अ मिस्टेक देन यू विल से लिव एंड लर्न। ये तो है, अगर मैंने गलती की है तो मुझे इसे सीखना ही होगा। वंस इन अ ब्लू मून, बहुत ही कॉमन फ्रेज है, आप लोग बहुत ऑफन यूज करते होंगे। ऑफन का मतलब होता है बहुत ज्यादा बार यूज करते होंगे। सो वंस इन अ ब्लू मून मीन्स कभी एक बार, बहुत रेयर, सो इट्स रेयरली। स्लो एंड स्टीडी विंस द रेस, गेस करिए जरा किस स्टोरी के लिए यूज हुआ था। जी हाँ, खरगोश और कछुए की रेस के लिए ये यूज हुआ था, स्लो एंड स्टीडी विंस द रेस, क्योंकि कछुआ स्लो होता है और आराम आराम से चलता है, लेकिन वो कंटिन्यूअसली उस काम को करता है। सो कंटिन्यूअसली काम को करते रहना, स्लो एंड स्टीडी विंस द रेस। आप धीरे कीजिए लेकिन उसे करते रहिए, आपको सफलता जरूर मिलेगी। सो वी यूज हैव पेशेंस एंड कीप मूविंग अहेड। टेक अ रेन चेक, पोस्टपोन अ प्लान, इट इज अ वेरी गुड टर्म टू यूज। ये बहुत अच्छी टर्म है, यूज कर सकते हैं। टेक अ रेन चेक मीन्स प्लीज पोस्टपोन द प्लान, यानी इसको आप आगे के लिए शिफ्ट कर दीजिए। कैसे लगे आपको इडियम्स एंड फ्रेजेस? प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और इन फ्रेजेस की प्रैक्टिस करिए ताकि आप इसमें एक्सपर्ट हो सकें और अपनी इंग्लिश को इंप्रेसिव बना सकें। टेक केयर, हैव अ नाइस डे। Thanks for watching. Subscribe to our channel.